बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हर रोज़ सुबह सवेरे दो फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं। उनमें से एक अल्लाह ताला से दुआ करता है कि ऐ अल्लाह, जो तेरी राह में खर्च करे उसे मज़ीद रिज़्क़ अता फरमा, और दूसरा ये दुआ करता है कि ऐ अल्लाह, जो तेरी राह में खर्च न करे उसके माल को तबाह व बर्बाद कर दे। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान दिन की किसी साथ में किसी मुसलमान भाई की इयादत करता है, अल्लाह ताला उसकी तरफ आसमान से 70,000 फरिश्ते भेजते हैं जो उसके लिए शाम तक दुआएं करते हैं, और अगर रात की किसी भी साथ में इयादत करता है तो फरिश्ते सुबह तक उसके लिए दुआ करते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने इन जिस्मों को पाक करो ताकि अल्लाह तबारक व तआला भी तुम्हें पाक करे, क्योंकि जब भी कोई बंदा रात पाकीज़गी में गुजारता है और वुज़ू की हालत में सोता है तो उसके साथ एक फरिश्ता उसके बालों में रात बसर करता है। जब भी वो बंदा रात के किसी हिस्से में अपना पहलू बदलता है तो वो फरिश्ता उसके लिए यूं दुआ मांगता है, ऐ अल्लाह, अपने इस बंदे की मग़फ़िरत फरमा, क्योंकि ये रात को बावुज़ू होकर सोया है। आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा मुझ पर दरूद पढ़ता है तो उसके दरूद पढ़ने के दौरानिए में मलाइका उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं। अब बंदे की मर्जी है कि वो मुझ पर दरूद पाक कम पढ़े या ज़्यादा। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास तशरीफ़ लाए। उस वक़्त उनकी आंखें खुली हुई थीं तो आपने उन्हें बंद कर दिया। फिर फरमाया, जब रूह कब्ज़ की जाती है तो नज़र उसका पीछा करती है। इस पर उनके घर के कुछ लोग चिल्लाकर रोने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने लिए भलाई के अलावा और कोई दुआ न करो, क्योंकि तुम जो कहते हो फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु की मग़फ़िरत फरमा, हिदायत याफ्ता लोगों में इसके दर्जात बुलंद फरमा, और इसके पीछे रह जाने वालों में तो इसका जानशीन बन, और ऐ जहानों के पालने वाले, हमें और इसको बख्श दे, इसके लिए इसकी कब्र में कुशादगी अता फरमा, और इसके लिए इस कब्र में रोशनी कर दे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी की बाजमात अदा की गई नमाज उसकी घर में या बाजार में पड़ी हुई नमाज की निस्बत 20 से ज़्यादा दर्जे बढ़कर है, और जब उनमें से कोई अच्छी तरह वुज़ू करता है फिर मस्जिद आता है, उसे नमाज ही ने उठाया है और नमाज के अलावा कुछ नहीं चाहता, तो वो कोई कदम नहीं उठाता मगर इसके सबब से उसका दर्जा बुलंद कर दिया जाता है और उसका एक गुनाह मिटा दिया जाता है, यहाँ तक कि मस्जिद में दाखिल हो जाता है। फिर जब मस्जिद में दाखिल हो जाता है तो जब तक नमाज उसे रोके रखती है वो नमाज ही में होता है, उसके इंतज़ार का वक़्त नमाज में शुमार होता है। और तुम में से कोई शख्स जब तक उस जगह रहता है जहाँ उसने नमाज पढ़ी है तो फरिश्ते उसके हक़ में दुआ करते रहते हैं। वो कहते हैं, ऐ अल्लाह, इस पर रहम फरमा, ऐ अल्लाह, इसकी तौबा कबूल फरमा, जब तक वो उस जगह पर किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाता और जब तक वो उस जगह बेवुज़ू नहीं होता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करने वाला जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के ऐसे शाहसवार की तरह है जिसे घोड़ा अपनी पुश्त पर लेकर शदीद हो गया हो। ऐसे नमाजी के लिए अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते रहमत की दुआ करते हैं जब तक कि वो बेवुज़ू ना हो जाए या अपनी जगह से उठकर खड़ा ना हो जाए और वो रिबात अकबर में है। हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक व तआला पहली सफ़ में नमाज पढ़ने वालों पर रहमत भेजता है और मलाइका उनके लिए दुआ करते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है और फरिश्ते उनके लिए दुआ करते हैं जो नमाज की सफ में दाईं जानिब खड़े होते हैं, और बेशक फरिश्ते उनके लिए दुआ करते हैं जो नमाज के लिए सफ़ों को जोड़ते हैं, और जो शख्स सफ में मौजूद खाली जगह को भर देता है अल्लाह तबारक व तआला इसके इवज़ उसका एक दर्जा बुलंद कर देता है। हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोगों को खैर की तालीम देते हैं उन पर अल्लाह रहमत नाजिल फरमाता है, और उसके लिए फरिश्ते लुकात समावी व अर्जी यहाँ तक कि चूंटी अपनी बिल में और मछली समंदर में उसके लिए रहमत की दुआ करती हैं। सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला सारी करने वालों पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है और उसके फरिश्ते उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी दुनिया से मुझे 3 चीज़ें महबूब हैं, खुशबू, औरत और मेरी आंखों की ठंडक तो नमाज में ही है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मुझे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी दुनिया से 3 चीज़ें महबूब हैं, आपकी खिदमत में रहना, अपना माल आपकी खिदमत के लिए सर्फ करना और आपकी ज़ात अक़दस पर हदिया सलातो सलाम पेश करते रहना। कुतुब में मज़कूर है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 40,000 दिरहम खर्च किए, आजकल के हिसाब से करोड़ों रुपए बनते हैं। और हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मुझे तुम्हारी दुनिया से 3 चीज़ें महबूब हैं, नेकी की तबलीग और बुराई से मना करना और अल्लाह ताला का इरशाद फरमूदा हुदूद को कायम रखना। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मुझे तुम्हारी दुनिया से 3 चीज़ें महबूब हैं, खाना खिलाना, इस्लाम को फैलाना, शब बिदारी करना जबकि लोग सो रहे हों। और हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मुझे भी तुम्हारी दुनिया से 3 चीज़ें महबूब हैं, जिहाद करना, गर्मियों के रोज़े रखना और मेहमान नवाजी करना। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ़ लाए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भी आपकी दुनिया से 3 चीज़ें महबूब हैं, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की खिदमत में हाजिर होना, आपके पास अहकाम खुदाबंदी लाना और अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना बजा लाना। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहने लगे, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मुझे भी तुम्हारी दुनिया से 3 चीज़ें महबूब हैं, जिक्र करने वाली ज़ुबान, शुक्र करने वाला दिल और मसाइब व आलाम पर सब्र करने वाला जिस्म। बस इन तमाम बातों पर अमल करना मोहब्बत की निशानी है। जो शख्स ये चाहता है कि जन्नत में मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत नसीब हो, तो उसे आपके फरमान पर अमल करना चाहिए, क्योंकि आपने फरमाया, जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। जब यह हदीस अइम्मा अरबाए किराम तक पहुँची तो उन्होंने भी इत्तिबाई सुन्नत में अपने अपने ख्यालात का इजहार फरमाया। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे तुम्हारी दुनिया से 3 चीज़ें पसंद हैं, लंबी रातों में हुसूल इल्म, बड़ाई और फ़ख्र को तर्क करना और दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकालना। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे तुम्हारी दुनिया से 3 चीज़ें महबूब हैं, रौज़तुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़री और आपके मज़ार अक़दस पर हमेशगी और आपके अहले बैत किराम की ताज़ीम व तौक़ीर को बजा लाना। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे तुम्हारी दुनिया से 3 चीज़ें महबूब हैं, हुस्न अखलाक से पेश आना, तकल्लुफ़ यानी तसन्नु और बनावट को छोड़ना और तसव्वुफ़ के रास्ते पर गामज़न रहना। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे तुम्हारी दुनिया से 3 चीज़ें पसंद हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और फरमूदात पर अमल पैरा होना और आपके अनवार व तजल्लियात से बरकत हासिल करना और आपके मारूफ तरीके को अपनाना।